अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हदीद की आयत 7 देखेंगे हम। बहुत खूबसूरत आयत है और बहुत प्यारा हुक्म है हमारे लिए इसमें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं आमिनू, ईमान लाओ, बिल्लाही, अल्लाह पर, व रसूलिही, और इसके रसूल पर। ये दो हुक्म दिए जा रहे हैं। सबसे पहले अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ। व अनफिकू, और खर्च करो। किस में से? मिम्मा, उसमें से। जअलकुम, जअला, बनाया, कुम, तुमको, बनाया तुमको। किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। कुम कौन है? हम मुराद हैं, यानी तुम्हें बनाया। मुस्तखलफीन, खलीफा का लफ्ज़ सुना होगा ना यकीनन, ये खलीफा से ही है। मुस्तखलफीन, बनाया तुमको खलीफा, जानशीन। किन चीज़ों का जानशीन हमें बनाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वो हम देखते हैं। ये आयत का हिस्सा पूरा कर लें। मुस्तखलफीन फ़ीह, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें खलीफा बनाया। फल्लदीना आमनु मिनकुम, फ़ तो अल्लदीना वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, मिनकुम तुम में से, व अनफकू और जिन्होंने खर्च किया, लहुम उनके लिए क्या है? अजरुन कबीर, अजर है कबीर, बहुत बड़ा। बहुत खूबसूरत आयत है और समझने वाली आयत है और बहुत आसानी वाली आयत है। बहुत आसानी, अल्लाह ने बड़ी चीज़ आसान कर दी इसमें हमारे लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अल्लाह पर ईमान और रसूल पर ईमान। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लाए हैं, हम मुसलमान हैं। कलमा हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। सबसे पहली चीज़ गालिबन अल्लाह का नाम हमें सिखाया जाता है। शऊरी ईमान भी मुराद है, लेकिन जिस हिस्से पे मैं बात करना चाहूँगी आयत के, वो ये हिस्सा है। वह अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फ़ीह, और खर्च करो उसमें से जो तुमको बनाया मुस्तखलफीन, खलीफा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन चीज़ों पर हमें इख्तियार दिया है ना, इख्तियार के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें हमें, जो सलाहियतें दी हैं, और इसमें माल भी है, इसमें औलाद भी है, इसमें उम्र भी है, इसमें वक्त भी है, इसमें हमारे टैलेंट्स भी हैं, इसमें जो हम वैसे एनर्जी लगा सकते हैं, इसमें मशवरा भी आ जाता है, इसमें अच्छी बात भी आ जाती है, इसमें जो हमारा बयान का तरीका है, बोलने की जो सलाहियत है वो भी आ जाती है, सुनने की सलाहियत भी आ जाती है। कुछ लोग बहुत अच्छे मैनेज करते हैं चीज़ों को, उनकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होती है, वो भी आ जाती है। तो जो चीज़, जिस चीज़ के हम खलीफा हैं, जो चीज़ हमें दी है अल्लाह ने, उन सबको कहाँ खर्च करना है? अल्लाह की राह में। व अनफिकू, अल्लाह के लिए खर्च करना है। और ये हम इसको, जो अगर हम माल है और दीन, देखिए खर्च दो जगह हो रहा है। एक लोगों की भलाई के लिए हो रहा है, ठीक है ना। एक होता है अल्लाह की राह में, बेसिकली वो भी लोगों की भलाई होती है, वो तो बहुत बड़ी भलाई होती है। अल्लाह की राह से क्या मुराद है? अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए जो हम माल लगाते हैं, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में कर्ज़ हसना कहते हैं, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं कि कौन है जो मुझे कर्ज़ हसना दे तो मैं उसको बढ़ा चढ़ा दूँ, उसको बढ़ाता जाऊँ। वो भी देखिए इन लोगों की भलाई है ना। अगर इस्लाम फैलेगा, इस्लाम का गलबा होगा, तो सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? जन्नत का हुसूल और जहन्नुम से बच जाना। तो जो लोग कलमे के साथ दुनिया से जाएंगे, हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह उन्हें जहन्नुम से बचाएंगे और जन्नत में दाखिल करेंगे। असल कामयाबी तो वही है। तो बेसिकली वो भी लोगों के लिए ही है, लेकिन अगर जनरली हम इसको कैटेगराइज करें तो जो इन्फाक है, जो खर्च करना है, वो कहाँ है? सबसे बेहतरीन अल्लाह की राह में। अब इसमें सिर्फ माल नहीं है, इसमें सब कुछ है, सब चीज़ें हैं अल्लाह की राह में। इन सबको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। वक्त हम अपना बर्बाद करते हैं, और सबसे ज़बरदस्त नेमत जो हमारे पास है वो वक्त ही है, और सबसे ज़्यादा हम वक्त ही बर्बाद करते हैं। फिर हर शख्स की अलग सलाहियत होती है। कोई बहुत अच्छा राइटर होता है, कोई बहुत अच्छा स्पीकर होता है, कोई मैनेज बहुत अच्छा करता है, और अल्लाह ने ये वैरायटी रखी है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये वैरायटी ना रखते तो बात वैसी ना होती। ये जो एतदाल है कायनात में, एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस है, ये बैलेंस ख़त्म हो जाता। तो ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अल्लाह की राह में लगाना है। अब इसमें औलाद भी है। देखिए औलाद, और औलाद के हवाले से क्या है? अगर औलाद अल्लाह से और नेकी के कामों से दूर करे तो वो औलाद भी वबाल जान है। किसी भी चीज़ की मोहब्बत, किसी भी चीज़ की मोहब्बत, अगर अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद, ये कुरान के हवाले से ही बता रही हूँ मैं आपको, इन तीनों चीज़ों से ऊपर चली जाए, वो चाहे माल की मोहब्बत हो, चाहे औलाद की मोहब्बत हो, चाहे किसी और चीज़ की मोहब्बत हो, चाहे अपनी ज़ात से ही जो इंसान को मोहब्बत होती है वो मोहब्बत ही क्यों ना हो, अगर वो इन तीन चीज़ों से ऊपर जाती है तो खसारा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि फिर इंतज़ार करो यहाँ तक कि मेरा फ़ैसला आ जाए, यानी मौत आ जाए या कोई अजाब आ जाए। तो मोहब्बत है, सब कुछ है, लेकिन करना क्या है? ये जो हम पीछे 6 आयात पढ़ कर आए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का के हवाले से, हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से अल्लाह की कुदरतों को देखा, समझने की कोशिश की, और फिर उसके बाद फ़ौरन ये आयत नंबर 7 में क्या हुक्म आ जाता है कि अल्लाह और रसूल पर ईमान लाओ और ख़र्च करो, सलाहियत इस्तेमाल करो, अपने आप को अल्लाह की राह में खपा दो, अपने आप को अल्लाह की राह में लगा दो। ये समझने वाली बात है। अपनी सलाहियतों को हमने जंक नहीं लगाना, बस ये बात है। देखिए वक्त सबका गुजरेगा। सुबह होती है, कोई ऐसा शख्स है जो कहता नहीं मैंने प्रोडक्टिव काम नहीं किया, मेरी आज रात नहीं होनी। सुबह होती है, रात होती है, सबका वक्त गुजरता है।
سب کا ہی گزر جاتا ہے، اللہ کی راہ میں لگا دیں۔ اور پھر آیت کا دوسرا حصہ یہی ہے فالذین آمنوا منکم وانفقوا، تو جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے خرچ کر دیا تو پھر انہوں نے کیا کر لیا؟ اجر کبیر کما لیا، بڑا اجر۔ اللہ جس اجر کو بڑا کر دیں وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور آج کل بہت آسان ہے، سب سے پہلے چیز تو قرآن کو ہی آگے لے کر جانا ہے نا، قرآن والوں نے قرآن کو آگے لے کے جانا ہے۔ آج کل تو بہت آسان ہے قرآن کو آگے لے کے جانا، میڈیا نے بہت آسان کر دیا ہے۔ تحقیق کر کے کریں، حکمت کے ساتھ کریں، لیکن آسان ہے یہ۔ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، جو خرچ کریں گے ان کے لیے پھر کیا ہے؟ اجر کبیر، بہت بڑا کبیر ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔